तो अभी हमने जो जस्ट सेशन कंप्लीट किया उसमें हमने बेसिक देखा कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली होता क्या। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था कि आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो सिमिलर एटम्स के बीच में या तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में, है ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड को जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको जरा डिटेल में जाते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एंड दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से आपको टू बी ऑनेस्ट एमसीक्यूज में उतने सवाल नहीं आएंगे क्योंकि नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू सिट एंड ड्रॉ ना। ऑब्वियसली आपको नीट या जेई या सीईटी के एग्जाम में कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बैठ के ड्रॉ करोगे, पर अगेन आपको एक ये बेसिक फंडामेंटल चीज है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि भाई एक अगर बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, एक कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये एक बहुत बेसिक चीज है। तो चलो इसके ऊपर फोकस करके इसको सीखते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस बाबा जो बता के गए थे, तो लुईस बाबा बता के गए थे लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या बता के गए थे? लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या है लुईस स्ट्रक्चर्स? कि कोवैलेंट बॉन्ड को ऑन पेपर जब आप पेज पे ड्रॉ करते हो या पेपर पे ड्रॉ करते हो, उसको किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस फंडे को हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। वेयर व्हेन यू ड्रॉ द एटम, अराउंड द एटम यू ड्रॉ डॉट्स। आप एटम के आसपास के आजू बाजू क्या ड्रॉ करते हो? डॉट्स ड्रॉ करते हो। एंड व्हाट डू दोस डॉट्स रिप्रेजेंट बच्चों? दोस डॉट्स रिप्रेजेंट दी electrons. ध्यान से सुनना, the dots drawn around the atoms represent what? Electrons. अच्छा, अब ये बताओ मुझे बहुत ध्यान से सोच के और सिंपल बात बताना कि लुईस ने क्या ये बात ऑलरेडी शुरू में ही बता दी थी कि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाने। ये बात सही है, पहले ही बता दी थी ना उसने। लुईस कोसेल अप्रोच में सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी? इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंस। और क्या बोला था? हु टेक्स पार्ट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन? ओनली दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या ये बात हमने पहले क्लियर कर ली थी? बोलो हाँ कि ना। तो जब मैं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं तो डू आई नीड टू ड्रॉ ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स और डू आई नीड टू ड्रॉ ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? पहले ये बताओ। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स लिखूंगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अपने को एक अच्छा सा पिक्चराइजेशन समझ में आएगा कि एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में बन रहा है तो वो किस तरह का बन रहा है और किस तरह का दिख रहा है। ठीक है। लेट्स टेक वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल। लेट्स टेक वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल। तो आप यहां पर ऐसा लिखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, हेडिंग डालेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल में लिखेंगे नंबर 1 वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है बच्चों। तो इमेजिन करो कि मैं ऐसे लिख रहा हूं हाइड्रोजन। अब मेरे को पूरा का पूरा एटम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखो आपको ये रियलाइज होगा कि अच्छा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फायदा क्या है। अब नॉर्मली आप हाइड्रोजन बोलते तो आप बोलते अच्छा न्यूक्लियस बनाओ, फिर एक शेल बनाओ, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन बताओ। इतना मेहनत पूरी आपको ड्राइंग करनी पड़ती। ऑक्सीजन के लिए आप एक न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर एक शेल, फिर दूसरी शेल, अब पूरी मेहनत होती ना, है कि नहीं। लुईस ने क्या किया? हमारा काम आसान कर दिया। कैसे किया काम आसान भाई? तो उसने बोला हाइड्रोजन बनाओ, एक छोटा राउंड तुम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, मतलब राउंड की भी जरूरत नहीं है, तुम हाइड्रोजन को लिख लो। ठीक है, ये साइड एक हाइड्रोजन को लिख लो, बीच में एक ऑक्सीजन को लिख लो। ऑक्सीजन को थोड़ा बड़ा लिखा मैंने ना, ऑब्वियसली बड़ा एटम है कंपेयर टू हाइड्रोजन। और इसके आजू बाजू क्या बनाने अपने को? हर एक के आजू बाजू क्या बनाने? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? एक एक। दोनों हाइड्रोजन को एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, है ना बच्चों। और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2,6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6। अग्रीड? सिंपल हो गया। इससे मतलब इजी का क्या ही हो सकता है ना। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड। तो आपको इससे समझा कि अच्छा वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में तो थे बट जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये स्ट्रक्चर देख के आपको बात क्लियर हुई? कितना इजी हो गया। तो आप ऐसा लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स, क्या लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। वाटर मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर्स मतलब कि जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। ये दोनों ने क्या किया, मिल के बॉन्ड बनाया ना 2 इलेक्ट्रॉन ने, तो ये एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर है ना। तो ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, बोलो हाँ या ना। और जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या, वो लोन मतलब समझते हो ना, अलोन, अकेला रह गया, राइट। तुम लोग मीम बना के डालते हो ना आजकल इंटरनेट पे, फॉरएवर अलोन, है ना, वैसा वाला। तो ये लोन पेयर है भाई, ये अकेला रह गया, इसके साथ किसी ने बॉन्डिंग नहीं करी। लेकिन इसको क्या बॉन्डिंग की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर्ड अप है। ये ऑलरेडी पेयर्ड अप है तो उसको बॉन्डिंग की जरूरत महसूस नहीं हो रही। क्या ये बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ या ना। अच्छा, आप इस ऑक्सीजन के लिए अभी काउंट करो तो ये इसको शेयरिंग से ये वाले भी मिल गए ना। तो अब आप देखोगे तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पूरे उसको शेयरिंग से मिल गए इतने। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एकदम मजेदार स्टेबल हो गया वो। और यही हाइड्रोजन को क्या मिला, डुप्लेट मिला। कोई भी एक हाइड्रोजन को उठा लो तो उसको यहां से यहां तक क्या मिला, ये देखो डुप्लेट मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और दूसरे हाइड्रोजन को भी डुप्लेट मिल गया। मतलब सबकी स्टेबिलिटी भी आ गई, बॉन्ड भी बन गए और सब सेटल्ड है, राइट। एकदम सिंपल तरीका। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, समझो क्लोरीन टू क्लोरीन यानी Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने का है, Cl2 मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाना है। तो क्या करेंगे आप, क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। दोनों के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से? 7 ईच, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बोलो हाँ की ना, सिंपल। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये जो दोनों सिंगल सिंगल थे ये मिलकर क्या कर देंगे, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? सबके भेजे में गई, एकदम इजी है। बोलो हाँ की ना। अच्छा, यहां पर आपको ये समझा कि एक बॉन्ड पेयर है, क्या है, एक बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर्स ऑन ईच क्लोरीन। दोनों क्लोरीन पे 1 2 और 3 यानी टोटल 6 लोन पेयर हो गए Cl2 मॉलिक्यूल में। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हुई, समझ में आई? बोलो यस और नो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैसे बनाएंगे, देखो ऑक्सीजन के, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन बनाने, 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6। इस तरह से ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया, है ना। दो येलो कलर की पट्टी दिख रही है ना आपको, वो 2 बॉन्ड पेयर हो गए बच्चों, 2 बॉन्ड्स बन गए। मतलब कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। और लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर्स ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। कितना इजी हो जाता है ना अपना लुईस स्ट्रक्चर आने से। आपको पूरे के पूरे वो न्यूक्लियस और शेल और ये वो सब अभी नहीं ड्रॉ करने पड़ेंगे, आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और आप इसके साथ साथ ये भी जज कर सकते हो कि 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने और कितने लोन पेयर बचे, है कि नहीं। और एक ड्रॉ करें, HCl भी ड्रॉ करके देखते हैं। HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों, चलो अब तो आप लोग सीख गए होंगे, फटाफट ड्रॉ कर लो। हाइड्रोजन कितना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एक सिंगल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 7 हो गए। टोटल कितने हो गए, 7। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, एक बॉन्ड बना दिया, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे आप,
हाइड्रोजन क्लोरीन में HCl में एक बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और 3 लोन पेयर हैं किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। कितना इजी, आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा सर ये बार बार आप लोन पेयर पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो, आगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी VACPR थियरी करेंगे ना तो समझेगा कि लोन पेयर का रेलेवेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया सबको, लुईस स्ट्रक्चर एकदम इजी। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पहले ना लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता था, जहां पर वो ये भी बोलते थे कि भाई एक एलिमेंट का एटम आपने डॉट से बनाया ना तो दूसरे का क्रॉस से बना। तुम XN0 खेलते थे ना स्कूल में, है ना, सब लोग स्कूल में खेला होगा XN0, है ना, जिसको आप लोग मतलब आप लोग XN0 बोलते थे, एक्चुअली उसको टिक टैक टो बोलते हैं अपन, है ना, पढ़े लिखे लोग उसको टिक टैक टो बोलते हैं। तो वो जैसे है ना कि वो बोलता था कि जैसे अभी हाइड्रोजन का तुम अगर X बनाओगे तो ऑक्सीजन का डॉट बना सकते हो, उसको डॉट एंड क्रॉस बोलते थे, ठीक है। बट अभी हम लोग सिर्फ डॉट ही बनाते, कोई बड़ी बात, सबको डॉट बनाते, 2 डॉट मिले तो एक बॉन्ड, ऐसे, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, और एक तरीका है आप डैश, जो हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या बताते हैं हम लोग ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, 2 डॉट की जगह पे एक डैश भी बना सकता था क्या मैं, ये देखो 2 डॉट की जगह पे क्या बना सकता था, एक डैश भी बना सकता था। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप डैश स्ट्रक्चर बोलोगे, सही है ना। तो उसमें तो कोई बड़ा है नहीं, कोई बड़ी चीज है नहीं, आप डॉट स्ट्रक्चर बोलो, डैश स्ट्रक्चर बोलो, कोई बड़ी चीज। क्लियर हो गई बात? अच्छा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट आर द फीचर्स? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें कोवैलेंट बॉन्ड के काफी सारे फीचर्स भी अच्छे से और समझ में आते हैं, जैसे कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा वाला पेयर? बॉन्ड पेयर। कौन सा वाला पेयर? बॉन्ड पेयर। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। 2 एटम है, तू एक इलेक्ट्रॉन देगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, तब अपना भाईचारा, अपना बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। तो दोनों आपस में अपन क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। और कंबाइनिंग एटम्स जो हैं उन्होंने क्या किया, शेयरिंग करने की वजह से नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, है ना। यहाँ पे उन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे वाटर के अलावा, मैंने वाटर के साथ साथ आपको क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह एग्जांपल दिए, यहाँ पे उन्होंने CCl4 का भी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड का भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, ऐसा एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी बना के देखते हैं अपन, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बना लेते हैं। CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। अब CO2 मॉलिक्यूल में मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई आपके पास C डबल बॉन्ड हो है, तो आपको कैसे पता कि यही बनने वाला है? ये लुईस डॉट एंड क्रॉस से पता चलता है ना, ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे होता है, आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं बच्चों? तो 1 2 3 4, 2,4, नंबर 6 है ना कार्बन, 2,4 बना दिया। समझ में आ रही बात? बोलो हाँ कि ना। CO2 में सेंट्रल, आपका सेंट्रल एटम है कार्बन, CO2 में आपका सेंट्रल एटम है कार्बन, आप बोलोगे ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 एंड 6 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो अब आपको ये समझ में बहुत प्यार से आ जाएगा कि अच्छा देखो, यहाँ पर 2 सिंगल थे, बॉन्ड बना लिया, 2 सिंगल थे, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर 2 सिंगल थे, बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 सिंगल थे, बॉन्ड बना लिया, खत्म हो गई बात। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना? टोटल कितने बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं आपको, बताओ मुझे? टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स दिख रहे हैं, है ना। टोटल कितने दिख रहे हैं बच्चों? 4 बॉन्ड पेयर्स, है कि नहीं, है ना। 2 डबल बॉन्ड भी बोल सकते थे, ऐसा भी बोल सकते थे कि 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल, 2 डबल, 2 2 4, तो 4 टोटल बॉन्ड पेयर, ऐसा भी बोल सकते थे, है ना। मैंने 4 बॉन्ड पेयर बोले, आप 2 डबल बॉन्ड बोल लो, या आप बोलो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखे तो ये साइड कार्बन ऑक्सीजन, ये साइड कार्बन ऑक्सीजन, ऐसा भी वो आपको पूछ सकता है। तो एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको कुछ भी पूछेगा, आप बता सकते हो, बोलो हाँ कि ना। लोन पेयर कितने बच्चों? मैं ऐसे बोलूं 2 लोन पेयर्स ऑन ईच ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। एकदम इजी, एकदम सिंपल। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने आपकी लाइफ इजी बनाई, क्या ये बात आप एक्सेप्ट करते हो?
आपको कैसे पता कि नाइट्रोजन में, दो नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, आपको कैसे मालूम? तो भाई लुईस स्ट्रक्चर ने ही प्रूव करके दिया। कैसे प्रूव किया? 1, तो नाइट्रोजन के बाद, अच्छा बताओ ये कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बनाओ आउटर मोस्ट में? तो बोलोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, है ना। फिर ये नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5, 5 बना दिए। और 5 बना दिए, इसका मतलब कि यहां पर एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, 3, मतलब बन गया ना ट्रिपल बॉन्ड। सीधी बात है, कोई इसमें मतलब कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो N2 मॉलिक्यूल में हमको कैसे पता चला कि भाई ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है? तो यहां पर 3 बॉन्ड पे, आप 3 बॉन्ड पे इसकी जगह पे बोल दो कि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना। और लोन पेयर कितने? 1 लोन पेयर ऑन ईच। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर होगी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी लिखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। और अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज नहीं है तो ये आपको फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक नॉलेज है तो इतना इजी लगेगा कि जिसका हिसाब ही नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो H2SO4 लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको H2SO4 मॉलिक्यूल सबको मालूम है, सबको पता सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बट उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। तो आप इसमें देखेंगे कि सेंटर में कौन है, सेंटर में कौन है? सल्फर है, बोलो हाँ या ना। H2SO4 में सेंटर में कौन है? सल्फर है। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नंबर है 16 286, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है ना। तो तुमको बेसिक में लेके जा रहा हूं, देखो अभी इतना बेसिक में ले जाके कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूं। बट देखो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीखो इसको। देखो सल्फर वॉज नंबर 16, अपन 286 लिखते थे, अपन 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p4 ऐसा लिखते थे। और 3s2 को एक डब्बा बना के ऐसा बनाते थे, ये रहा 3s2, है ना। और 3p4 को कैसा बनाते थे बच्चों? 1 2 3 और 4। तो आउटर मोस्ट ये रहा ना तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल, मतलब उसमें ये एक पैड, मतलब एक लोन पेयर, ये एक पैड मतलब लोन पेयर, ये सिंगल, ये सिंगल। तो टोटल 6 बनाने हैं, लेकिन अपने दिमाग में क्या ये क्लैरिटी है कि कैसे 6 बनाने हैं? क्या मैं 6 सिंगल बना सकता हूं? नहीं। क्या मैं 3 डबल बना सकता हूं? नहीं। मेरे को कैसा बनाना पड़ेगा? एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, और एक ये और ये। क्या ये बात सबके समझ में आई? क्या अपने मन से बना रहा हूं क्या मैं? नहीं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा चुका हूं, मैं उस हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वही जो कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने यहाँ पे डॉट के फॉर्म में बनाए। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। आपको बड़े से बड़ा वो स्ट्रक्चर दे देगा, आप लिख पाओगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा ऑक्सीजन आपके पास है, अच्छा कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है टोटल, है ना, 4 ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, 4 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन में यहां लिख रहा हूं। अभी ऑक्सीजन में भी बाहर 6 होते हैं, आप बोलोगे हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। सेम पैटर्न में होते हैं कि नहीं होते? 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर? सेम पैटर्न में होते हैं ना ऑक्सीजन में भी, आप बोलोगे हाँ। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 ऑक्सीजन बना दिए मैंने, बोलो हाँ या ना। अब हाइड्रोजन बना रहा हूं, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है? सिंगल, एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन। अब बॉन्डिंग पैटर्न देखो, अब बॉन्डिंग पैटर्न देखो ध्यान से, हाँ बच्चों, सॉरी, ये एक बॉन्ड O और H का, ये दूसरा बॉन्ड O और H का, ये एक बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन का, ये एक बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन का। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ यार, क्लियर? मतलब सल्फर ने इधर ऑक्सीजन, हाँ। तो आप जब इसको बनाओगे डैश के फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आप ऐसा बनाओगे ना,
SOH सही है। अब कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको इस स्ट्रक्चर में? 2 ही दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर हमको तो 4 बनाने थे, बनाता हूं, क्यों टेंशन लेते हो? और 2 ऑक्सीजन कहां आएंगे जरा सोचो, दिमाग लगाओ। और 2 ऑक्सीजन कहां आने वाले हैं आपके? अब इजी हो गया, देखो एकदम इजी हो गया। अब ये जो ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे जो फ्री थे, जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, उनको मैं कैसे बनाऊंगा? उनको मैं यहां पे बना देता हूं, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर। कोई भी ऑक्सीजन को देखो, मैंने आउटर मोस्ट में 6 ही बनाए ना, बॉन्ड्स 1 2, यहां पर बॉन्ड्स 1 2। अब टोटल बॉन्ड कितने हो गए आप गिन लो, काउंट कर लो, आपको आंसर आ गया। टोटल बॉन्ड कितने बने देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन सल्फर का एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर? दो बॉन्ड पेयर्स हो गए। फिर सल्फर ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड पेयर, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का और एक बॉन्ड पेयर, 4 हो गए। फिर यहां पर 5 6 7 8 सल्फर के बन गए पूरे सारे 8 के 8। यस और नो? सल्फर के आजू बाजू आपको दिख रहे 1 2 3 4 5 6 सब दिख रहे, पूरे बॉन्ड्स तैयार हो गए। सल्फर के आजू बाजू के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। मतलब क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर बचा क्या? सल्फर के आजू बाजू के सारे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बोलो हां कि ना? बात समझ में आई? लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या बचा? ऑक्सीजन के पास यहां देखो 2 लोन पेयर, यहां पे क्या 2 लोन पेयर। मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बचा है, लेकिन सल्फर के पास लोन पेयर नहीं बचा है। ये स्ट्रक्चर आपको कैसे समझ में आया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की वजह से समझ में आया। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दूं, सल्फर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब कितना इजी दिख रहा है देखो। आप बोलोगे हाँ ये तो बहुत इजी हो गया सर। तुमको ये स्ट्रक्चर कैसे समझ में आया? लुईस की वजह से समझ में आया, गया भेजे में, है ना? तो ये देखने में ऐसा लगता है बेटा बहुत इजी है ये बच्चों, और ये इसको क्रेडिट आपको देना पड़ेगा लुईस को कि उसने हमको डॉट स्ट्रक्चर बताए, डॉट स्ट्रक्चर लिखने के फंडे बताए, तभी हमको ये समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, है ना? तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर आपको इजीली समझ में आ गया। आई होप अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में आप कितने भी बड़े बड़े, देखो मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर भी बना दिया जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, बहुत कुछ है, लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है ना? क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो लुईस स्ट्रक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए किस तरह से है ये ऑलरेडी बता चुका, बट एक बार समझा देता हूं ब्रीफ में। व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर? लुईस स्ट्रक्चर को लिखने के कुछ रूल्स हैं हमारे। क्या रूल्स हैं? स्टेप्स है ना? जैसे हमने रेडॉक्स चैप्टर देख लिया तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ स्टेप्स थे, बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स थे, वैसे लुईस स्ट्रक्चर लिखने के भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं बच्चों। सबसे पहला, ऐड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल टू शो एटम्स एंड नंबर। अच्छा बाय द वे ये वाला पार्ट पहले लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग ये करोगे, दिस पार्ट यू कैन जस्ट रीड। आपको एक भी स्टेप इसमें से रटना नहीं है, प्लीज, आपको एक भी स्टेप रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रीड कर लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर सिखा दिया कि स्ट्रक्चर कैसे लिख रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक की भाषा देखकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप रीड करना इसको और रटने मत बैठना प्लीज। हाँ बच्चों, चलो तो ऐड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर लिया पहले। फिर राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि भाई सेंटर में कौन सा एटम आएगा, बाहर कौन सा एटम आएगा, ये स्केलेटन है, इसको हमने लिख लिया। ओके, शो द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने बना दिए, उसके बाद आप क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लोगे। उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ले लो और ऑक्टेट बना लो। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स लेके क्या कर लो? ऑक्टेट बना लो।
इफ ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट देन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे, जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, क्योंकि एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर कैटायन है तो रिमूव इलेक्ट्रॉन कर लो, है ना। और पॉली एटॉमिक आयन्स हैं या पॉली एटॉमिक एटम्स हैं तो उसमें सेंट्रल एटम जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ही बनाने का है। फिर से देख लो, अगर पॉली एटॉमिक आयन्स हैं तो उसमें लीस्ट यानी कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही हमेशा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, वो हमेशा सेंट्रल एटम बनेगा। ये रूल है, ठीक है। ये 7th वाला जो है ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बाकी सब आप सिर्फ रीड करो और इग्नोर करो बस, बाकी इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि सल्फर इज सेंट्रल इन सल्फेट, नाइट्रोजन इज सेंट्रल इन NO3 यानी कि नाइट्रेट। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो इसलिए सल्फर को सेंट्रल एटम बना दिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो इसलिए नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना दिया। क्या ये बात क्लियर हुई। सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे बच्चों, रिपीट, जो लीस्ट इलेक्ट्रो यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बट क्या ये अगेन क्या ये स्टेप्स है, ठीक है, क्या ये रूल है, तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। वाटर मॉलिक्यूल में तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है गधे बच्चों, है ना। ऑक्सीजन सेंटर में है लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये 7 नंबर वाला रूल समझे कि ये फालतू रूल है, ये हर जगह अप्लाई रूल नहीं होने वाला। अरे समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूं। तो वाटर मॉलिक्यूल में ही ये आपका रूल ब्रेक हो गया। अच्छा, अमोनिया याद है सबको, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, ये तो मेटल की तरह बिहेव करता है ना हाइड्रोजन, फिर भी नाइट्रोजन को सेंट्रल बनाया, हाइड्रोजन को नहीं बनाया, है कि नहीं। तो ऐसा ये हाइड्राइड्स में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि नहीं। तो ये रूल को इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बेसिक रीडिंग कर लो, बहुत है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए, शेयर्ड पेयर्स लिख लिए, सब कुछ लिख लिया। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो या तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में काम आएंगे या तो लोन पेयर, जो बच गए लास्ट में वो लोन पेयर, ठीक है। ये बेसिक रूल्स थे और सारे ये 8 के 8 रूल्स आप रीड करके इग्नोर कर देना। मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि किस तरह से ड्रॉ करना है। कोई भी मॉलिक्यूल लेके आए आपको इजीली ड्रॉ कर पाओगे, है ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आते कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज पे। तो देखो यार, लुईस स्ट्रक्चर जब आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए बना रहे हो या एक ऐसे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, आप उसके लिए ड्रॉ कर रहे हो जब वो न्यूट्रल है, तो फिर उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर को जब आप चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। किसका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल चार्ज। अब ये क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जरा समझो पहले। अब एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज्ड पॉली एटॉमिक आयन का। जैसे कि आप ले लो कार्बोनेट आयन, है ना, हमने H2SO4 मॉलिक्यूल लिया था। हाँ, यहां पे मैं ले रहा हूं कार्बोनेट आयन। क्या ले रहा हूं, कार्बोनेट आयन, यानी कि CO3 2-। क्या इस आयन पे चार्ज है, क्या इस आयन पे चार्ज है, आप बोलोगे हाँ ऑब्वियसली सर, हम अंधे थोड़ी, हमको दिख रहा है यार 2- चार्ज लिखा है आपने, ठीक है लिखा हुआ है, ओके। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम कौन है, तो आप बोलोगे सर कार्बन है सेंटर में, 3 ऑक्सीजन उसके आजू बाजू लगाने हैं, ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब लुईस बाबा क्या बोल के गए, पहले लुईस के सारे कॉन्सेप्ट यहां लगाते और देखते कि हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, लुईस क्या बोल के गए, कार्बन को सेंट्रल बनाओ, ये बोला उन्होंने। हाँ, क्यों, क्योंकि कार्बन इसमें
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अग्रीड? यहां तक सही है बच्चों? कोई रूल नहीं तोड़ रहा हूं ना मैं? कार्बन है, अच्छा कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं? आप बोलोगे 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। बोलोगे ठीक है, फाइन, फेयर इनफ। क्या वो चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं कार्बन के? क्या कार्बन के वो चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं? तो करके देख लो भाई, 1s2 2s2 2p2 होते हैं ना कार्बन के, बट ये s और p जो है ये मिक्स होके क्या बना देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इनका, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया? ये आगे पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ने वाले है ना। तो अभी फिलहाल के लिए ये इमेजिन कर लो कि भाई कार्बन जो है, ये मान लो कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन उसके अवेलेबल हैं। ये 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। बोलोगे ठीक है। कितने ऑक्सीजन बनाने? देखो स्ट्रक्चर और बताओ कितने ऑक्सीजन बनाने मेरे को? 3 ऑक्सीजन। हर एक ऑक्सीजन के बाहर क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे मेरे को 3 ऑक्सीजन बना देने। ये एक बना दिया मैंने, ये दूसरा वाला बना दिया, और ये तीसरा वाला बना दिया। ठीक है, तीसरा बना दिया। ध्यान से सुनना, अभी यहां पर ही थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अब इस ऑक्सीजन के बाहर जो 6 इलेक्ट्रॉन है मैं इस तरह ड्रॉ करूं, 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर है और 2 खाली इलेक्ट्रॉन। अग्रीड है ना। अब बॉन्डिंग कैसे होगी? बॉन्डिंग कैसे होगी ध्यान से देखना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक जगह पे डबल बॉन्ड बना। क्या बना? क्या बना? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहां पर क्या बना कार्बन का ऑक्सीजन के साथ? डबल बॉन्ड। यहां पर क्या बना कार्बन का ऑक्सीजन के साथ? सिंगल ना, सॉरी, यहां पे क्या बना? सिंगल। यहां पे क्या बना? सिंगल। और यहां पे क्या बना? डबल। है ना। यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? फिर से देखो, यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, बाकी सब जगह दोनों जगह पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना। तो इस स्ट्रक्चर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होगा, CO C डबल बॉन्ड O CO। आप बोलोगे हाँ सही है, ऐसा होगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पर इसमें गलती कहाँ है, मतलब गलत कहाँ जा रहा है? तो आप सोचोगे कि सर ऑक्सीजन को शेयरिंग करने के लिए, ऑक्सीजन को शेयरिंग करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 ना। ऑक्सीजन आप कोशिश करते हो कि हमेशा ऐसे या तो फिर ऐसे या तो इस तरह का बॉन्ड बनाए, सही है, डबल बॉन्ड या तो 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले। आप बोलोगे कि सर यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसको एक ही बॉन्ड मिला, इसको भी एक ही बॉन्ड मिला, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। करेक्ट? क्या ये बात से आप अग्री करते हो? यस और आप ये भी नोटिस करोगे कि इस ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसकी तो पेयरिंग होगी ना, ये सब की तो पेयरिंग हो चुकी है। अनपेयर्ड किधर है? अनपेयर्ड को ढूंढो जरा। आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां बचे? ये पेयर्ड हो गया, हाँ, ये पेयर्ड हो गया, हाँ, जहां पे बॉन्डिंग हो गई वहां पे पेयरिंग हो गई, हाँ। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया एक इधर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया इधर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, बोलो हाँ कि ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज। 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया है विद नेगेटिव चार्ज है, सीधी बात है। इसीलिए ऊपर क्या है गधे बच्चों? 2 नेगेटिव चार्ज है। कहां से आया 2 माइनस? समझ में आया? क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद रियलाइज हुआ कि अरे ये पूरा लुईस स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फोकट फ्री पड़े हुए हैं, और वो फोकट और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चार्ज लेके आए। क्या लेके आए? चार्ज लेके आए। अब मुझे ये बताओ, क्या ये चार्ज
गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना क्या? जैसे तुम्हारे आयॉन्स में बनता था, सोडियम ने डोनेट किया तो वो पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन ने गेन किया तो वो नेगेटिव हुआ, है ना। ओरिजिनली आप बचपन से, या अभी मैं भी जो पढ़ा रहा हूं, या आप पहले से जो स्कूल लेवल पे पढ़ते थे, आप क्या पढ़ते थे कि गेन और लॉस से ही चार्ज होता है, ऐसा पढ़ते थे आप? अग्रीड? अभी तक तो यही पढ़ते आए हो। क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने कुछ गेन या लॉस किया क्या? आप बोलोगे नहीं, गेन भी नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, फिर भी चार्ज आ गया। बिना गेन लॉस किए चार्ज आ गया, यस और नो? क्यों आया चार्ज? क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया था, उसको मौका ही नहीं मिला पेयरिंग करने का, उसकी वजह से चार्ज आया। और ऐसा चार्ज जो गिव एंड टेक के बिना डेवलप हुआ, उसको आप बोलोगे फॉर्मल चार्ज। गिव एंड टेक के बिना जो डेवलप हो गया, उसको क्या बोलोगे बच्चों? क्या बोलोगे? फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज आपको आपके जितने भी ऐसे आयॉन्स होते हैं ना, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये 8 वो 8 8 8 8 8 जितने भी हैं, आपने जितने भी पढ़े हैं, सब में देखने मिलता है ना। ये कौन सा चार्ज होता है? ये फॉर्मल चार्ज होता है। क्यों इसको फॉर्मल चार्ज क्यों बोला हमने? क्योंकि ये एक्चुअली मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद डेवलप हो गया, और ये गिव एंड टेक से नहीं बना। ये स्ट्रक्चर में एज इट इज, आपको मैंने सामने आपके ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, और 2 इलेक्ट्रॉन रह गए अनपेयर्ड, उनकी वजह से ये चार्ज डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको फॉर्मल चार्ज कहते हो, है कि नहीं? अगर आप अब फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो जो अभी मैंने पूरा समझाया, वही चीज को उन्होंने टेक्स्ट बुक की भाषा में कैसे एक्सप्लेन किया, जरा देखते हैं। फॉर्मल चार्ज देखो, यहां पे आ जाओ। द लुईस डॉट डायग्राम्स हेल्प्स अस टू गेट अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल। ऑलरेडी हमने देख लिया कि डॉट स्ट्रक्चर जब बनेगा तो हमें बॉन्डिंग का पैटर्न कैसा है वो समझ में आ जाएगा, और ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। इन केस ऑफ CO3 वी कैन हैव 3 डॉट डायग्राम्स। अब 3 अलग अलग डॉट डायग्राम्स क्यों बन रहे हैं भाई? CO3 का कार्बोनेट। आप बोलोगे सर आपने तो एक ही ड्रॉ किया। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगा कि जब मेरे पास 3 ऑक्सीजन थे, कितने थे? 3 ऑक्सीजन थे। सो व्हाट आई कुड हैव डन वाज, ये जो स्ट्रक्चर मैंने पूरा ड्रॉ किया आपके लिए, उसको मैं इस तरह से बना रहा हूं ना कि भाई यहां पे डबल बॉन्ड, इसको सिंगल और इसको सिंगल, करेक्ट? या फिर मैं ऐसा भी तो बना सकता था, 3 में से इसको डबल दिया, इसको सिंगल दिया, इसको सिंगल दिया। 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, तीनों एक जैसे ही है, कोई अलग तो है नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि कहां पे डबल देने का, कहां पे सिंगल देने का? बात भेजे में जा रही है? क्या बोल रहा हूं? पॉसिबिलिटीज बनाओ ना। तीसरे में क्या आएगा? इधर सिंगल, इधर सिंगल, यहां पे डबल। अगर मैं नंबर दे दूं 1 2 और 3, पहले मैंने सेकंड वाले को डबल बॉन्ड दिया, फिर मैंने फर्स्ट वाले को डबल बॉन्ड दिया, फिर मैंने थर्ड वाले को डबल बॉन्ड दिया। तीनों को अपॉर्चुनिटी मिली एक एक बार डबल बॉन्ड बनने की और एक एक बार चार्ज कैरी करने की। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी। आप तीनों में से कोई भी बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? तीनों में क्या कार्बोनेट बन रहा है बरोबर? 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज। अग्रीड? यस और नो? आप बोलोगे हाँ, तीनों स्ट्रक्चर सही है, तीनों में कार्बन ऑक्सीजन का नंबर सही है, तीनों में चार्ज भी सही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम? सही, ओके। तो यहां पर वही तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई देयर आर 3 डॉट डायग्राम्स, ये 3 डॉट डायग्राम बना दिए, ओके। अब वो बोलता है डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड एनी वन ऑफ द 3 ऑक्सीजन। तीनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड एक एक बार दे सकते हो आप। और यहां पर आता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइन्ड टू एन एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल assuming that all the electrons are equally shared between atoms regardless of their electronegativities। अब ये डेफिनेशन बाउंसर जाता है बच्चों को
बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं समझा, टेक्स्ट बुक की भाषा में डेफिनेशन नहीं समझ में आया। और जेन्युइनली अगर आप भी पहली बार रीड करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जरा समझते हैं। तो लेट मी टेक यू बैक टू द बेसिक चैप्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट आई टॉट यू। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, याद है किसी को? मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया था? मैंने ये कहा था ना, इट वाज द चार्ज कैरिड बाय द एटम अज्यूमिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा वर्ड लिखा था मैंने, अज्यूमिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा हो गया ना कि दो लोगों के बीच में 11 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किए। आप बोलोगे एक को 5 दिया, दूसरे को 5 दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच गया सर, आधा आधा काट नहीं सकते। ऑक्सीडेशन नंबर बोलता था हाफ हाफ ऑक्सीडेशन नंबर करके एवरेज कर दो, किया था ना हमने ऑक्सीडेशन नंबर में कि हाफ कर दो, है ना, 0.5 भी डाल दो चलेगा। बट यहां पर फॉर्मल चार्ज क्या बोलता है कि भाई चार्ज असाइन कर दो। अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या कर दो? चार्ज असाइन कर दो। तो आपको अब ये समझेगा जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपको समझा? देखो कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, हाँ, तो उसको माइनस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, अनपेयर्ड। यहां पर ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, माइनस चार्ज। क्लियर? तो जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ दिखेगा वहां माइनस चार्ज है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी वहां पे प्लस चार्ज। सीधी बात है, वहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं बच्चों? तो ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास चार्जेस एक्स्ट्रा दिख रहे हैं या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, या अगर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है आपको मॉलिक्यूल में, तो आपको चार्ज लगाना है। ओके, अब फंडा ये है कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आप देख लो, समझ लो और इग्नोर करो, क्योंकि घटिया फॉर्मूला है। मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मतलब एज अ टीचर मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ये चीज को मत पढ़ो, बट मैं आपको बोल रहा हूं ये मत पढ़ो, क्योंकि मैं आपको इसकी एक बहुत ही भयंकर ट्रिक बताऊंगा अभी, आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बोलोगे वाह सर मजा ही आ गया, आपने बहुत मेहनत बचा दी। चलो देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला कैसा, वो क्या बोलता है, कैसा फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करने का। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो फॉर्मूला देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे क्या है ये, कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? एग्जाम्पल, अगर वो पूछ रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, एक एग्जाम्पल ले लो, हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, है ना? तो आपको वो क्या एक्सपेक्ट करा, आप कैसे करोगे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? आप बोलोगे 6। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने बॉन्ड पेयर बचे? कितने बॉन्ड पेयर बचे? 2, है ना? सॉरी, लोन पेयर, कितने लोन पेयर है? 2। अब बोलोगे ठीक है, और कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं? 1। अच्छा सॉरी, लोन पेयर 2 थे ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड पेयर मतलब ये, तो 6 माइनस 4 माइनस 1 कितना हुआ? 1। तो एक नेगेटिव चार्ज बचा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है आपको, है ना? और एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के साथ अभी फॉर्मूला भी समझाता हूं एग्जांपल के साथ, और फिर ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक में मजा आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, ओजोन। ओजोन का नाम तो सबने सुना है ना, ओजोन क्या है? O3, ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? ये ऑक्सीजन है, 1 2 3
4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो बोलता है भाई सामने एक और ऑक्सीजन बनाओ, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर और एक ऑक्सीजन बनाओ 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड बनाओ और इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड बनाओ, 1 बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। अगर इसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन दूं तो यहां पे ये रहा, है ना, ये रहा ना रिप्रेजेंटेशन सिंपल वाला। क्या अच्छा इसमें भी वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटीज थी क्या? बोलोगे हाँ ऑब्वियसली थी ना यार, क्योंकि ये ऑक्सीजन बोलेगा यार इस साइड पे डबल बॉन्ड नहीं, इस साइड पे डबल बॉन्ड बनाओ, ये भी तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा कि नहीं चलेगा? दोनों साइड पे पॉसिबिलिटी है ना डबल बॉन्ड बनने की। बोलोगे हाँ ठीक है, जैसे कार्बोनेट में अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर भी 2 अलग अलग जगह पे पॉसिबिलिटीज है। बट यू विल नोटिस अगेन, अगर आपको ये इस सेंट्रल ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने को बोलेगा फॉर्मल चार्ज, किसका? ये वाले ऑक्सीजन का, ब्लू कलर से जो मार्क किया ना, इसका फॉर्मल चार्ज बनाने को बोलेगा। तो पहले काउंट करो इसके ऊपर बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं। नंबर 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। लोन पेयर कितने बचे इसके पास? इसके पास लोन पेयर कितने बचे हुए? ये रहा, एक लोन पेयर है ना। तो फॉर्मल चार्ज आप बता सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6, 3 उसने बॉन्ड पेयर बना लिए और एक लोन पेयर बचा है, मतलब एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस 3 बॉन्ड पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो 6 - 2 - 3, मतलब एक चार्ज उसके ऊपर बच गया। क्लियर है ना, एक चार्ज बच गया, सिंपल। फंडा ये है, +1 बाय द वे, फंडा ये है कि ये पूरा फॉर्मूला करने की जरूरत है क्या आपको? फॉर्मूला समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर माइनस बॉन्डिंग, जितने भी बॉन्ड्स बने ना डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला। फिर से देख लो, ये रहा फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक, और वो ट्रिक से आपको इजीली फॉर्मल चार्ज मिल जाएगा। आप अपनी बुक में ऐसा लिखो, ट्रिक टू फाइंड फॉर्मल चार्ज। अब इस ट्रिक के लिए आपको एकदम बेसिक नॉलेज क्या चाहिए पता है? कोई भी एलिमेंट की आपको बेसिक जो वैलेंसी है ना वो पता होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सबको मालूम है ना ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? 2 बॉन्ड बनाने की। इतना तो पता है कि नहीं पता है बच्चों? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है उसकी। नाइट्रोजन आप हमेशा क्या करते हो? और जिसको ये भी नहीं पता उसके लिए भी और इजी कर देता हूं भाई, नाइट्रोजन 2,5 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको ऑक्टेट के लिए, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2,6 है ना, नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। इतना तो बेसिक आता है कि नहीं आता है? तुम लोग को सबको आता है ये, आई एम वेरी श्योर। मतलब इससे ज्यादा बेसिक ये भी नहीं पता तो फिर साइंस की पढ़ाई छोड़ दो, फिर तो स्कूल जाओ वापस, है ना। तो तुमको ये आइडिया सबको है कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड जनरली बनाता है। अग्रीड? यस और नो? अब ट्रिक क्या है? जब वो अपना नॉर्मल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, जितना उसको हमेशा बनाना चाहिए, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, सिंपल। जब उसने नॉर्मल नंबर से कम बॉन्ड बनाए, ध्यान से सुनना, क्या बोला? नॉर्मल नंबर से लेस, कम बॉन्ड बनाए, तो नेगेटिव चार्ज आएगा।
नॉर्मल नंबर से ज्यादा बॉन्ड बना दिए तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो भाई कॉमन सेंस, जब उसने जरूरत से कम बॉन्ड बनाए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, बोलो हाँ या ना। जो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे उसने एक ही बनाया, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यस और नो। उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या कैरी कर रहा है, नेगेटिव। कॉमन सेंस, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। अब तुम ये ट्रिक से मुझे आंसर बताओ, तुमको ओजोन में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ। ओजोन में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, तुम 2 सेकंड में आंसर दोगे, 2 सेकंड। कैसे, देखो आप बोलोगे सर ये वाला ऑक्सीजन जो है ना सेंटर वाला, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, मतलब उसकी औकात थी 2 ही बॉन्ड बनाने की, उसने एक ज्यादा बना दिया, 3 बना दिए, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितना टाइम लगा तुमको, 2 सेकंड। आया कि नहीं आया, मैं कैलकुलेशन करके भी पॉजिटिव 1 ही लाया था ना आंसर, है कि नहीं। अच्छा ये वाले ऑक्सीजन का देखो, तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, उसने अपनी औकात से बाहर नहीं कुछ किया, 2 बनाने चाहिए थे, 2 बनाए, उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं। ये वाले ऑक्सीजन ने 2 बनाने चाहिए थे, कितने बनाए, एक ही, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, मतलब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो तुमको समझा O3 के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं लिखते अपन, काय को, क्योंकि O3 न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, खत्म, बोला हाँ या ना, इजी। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। फॉर्मूला की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में ये ट्रिक यूज करना, सीईटी के एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, जेई मेंस के एग्जाम हो, जेई एडवांस के एग्जाम हो, फॉर्मल चार्ज के लिए ये वाली ट्रिक यूज कर लेना। समझ में आई बात, बोलो हाँ की ना। अब देखो ट्रिक तुम लोगों को कितने अच्छे से समझ में आएगी। देखो ट्रिक के लिए क्या है, तुमको कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम इजी है। अभी सल्फेट का कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना के दे दिया किसी ने और तुमको पूछा चार्ज बताओ, अब देखो कितना इजी हो गया। तुम बोलोगे अरे एकदम मजा आ गया सर, सल्फर के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने बॉन्ड बने उसने, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बना दिए, कोई चार्ज नहीं उसके बाद, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बोलो यस और नो, है ना। इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, कितने बनाने चाहिए ऑक्सीजन को, 2 बनाने चाहिए थे, एक ही बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, इजी पपलू एकदम, है कि नहीं। ये वाले ऑक्सीजन ने देखो कितना बॉन्ड बनाया, एक ही, एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा, कितना चार्ज, नेगेटिव। इसने 2 बॉन्ड बना लिए, कोई चार्ज नहीं, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, कोई चार्ज नहीं, मतलब ओवरऑल सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज, 2 माइनस, प्रूफ, हेंस प्रूफ, बोलो हाँ की ना। कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। समझ पा रहे हो बच्चों, तो ये ट्रिक एकदम आसान ट्रिक है। अच्छा आपको कोई ऐसा बोल दे कि भाई अमोनिया, अमोनिया देखो, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, क्या नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, उसको 3 बॉन्ड ही बनाने चाहिए थे, इसलिए अमोनिया में आप कोई चार्ज नहीं लिखते हो, अग्रीड, यस और नो। लेकिन आपको अमोनियम, अमोनियम ध्यान से देखना, अमोनियम यानी 4 हाइड्रोजन, अमोनियम 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे, 3, उसने कितने बनाए हैं यहां पे, 4, तो चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज। काय को, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 3 रुपए थे, तुम 4 खर्च करके आए हो, 3 ही इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा खर्चा करके आए भाई साहब, है कि नहीं। तो भाई पॉजिटिव, भाई लॉस हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो क्या पॉजिटिव चार्ज लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो, है कि नहीं, कितना इजी है। तो अमोनियम पे फॉर्मल चार्ज क्या है, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, एकदम इजी है ना। तो फॉर्मल चार्ज दुनिया की सबसे आसान चीज है, अगर आप थोड़ा बेसिक ट्रिक लगा लो तो आपको फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ट्रिक में क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप ट्रिक में ये लिखेंगे, ध्यान से सुनना, और ट्रिक हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हारे भेजे में जाए। हाँ, जब कोई एटम